वैसे तो दीवारें बनाने के लिए आपके सामने आजकल बहुत सारे विकल्प है, जैसे कि लाल ईंटें, फ्लाई ऐश ब्रिक। पर आजकल आपने देखा होगा चाहे छोटा घर हो या फिर बड़ी इमारत हो, वहां पर दीवारें बनाने के लिए आज इस तरह के सफेद कलर के डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। अब ये जो डबल एसी ब्लॉक है, इनसे बनी हुई दीवारों के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि क्या इनसे बनी हुई दीवारें मजबूत होती है। कुछ लोगों का यह कहना होता है कि जब हम डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो दीवारें बनाने की लागत कम हो जाती है। यहाँ तक कि इनके अलग अलग साइज आते हैं, इनकी अलग अलग कीमतें भी होती है, और ये जो डबल एसी ब्लॉक्स है इनके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप डबल एसी ब्लॉक के साथ दीवारें बनाने वाले हो तो आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि आपकी दीवार मजबूत बने और आपकी दीवार के ऊपर कोई भी क्रैक दिखाई न दे। और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर डबल एसी ब्लॉक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, तो कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर आपको डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले डबल एसी ब्लॉक के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। डबल एसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो डबल एसी ब्लॉक है इनका इस्तेमाल हाल फिलहाल में लोग कर रहे हैं, यानी कि ये जो डबल एसी ब्लॉक की टेक्नोलॉजी है ये 10-12 साल पुरानी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्वीडिश आर्किटेक्ट द्वारा नवंबर 1924 में इनका आविष्कार किया गया, यानी कि लगभग 100 साल से लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई चीज इतने सालों से इस्तेमाल की जा रही है, इसका मतलब यह है कि उसके रिजल्ट अच्छे होने के कारण ही लोग इतने सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो डबल एसी ब्लॉक है आपको 3 साइजेस में मिलते हैं। पहला 4 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच, दूसरा 6 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच, और तीसरा साइज जो कि है 9 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच। इन तीनों साइज में आपको डबल एसी ब्लॉक अवेलेबल होते हैं। अगर हम इनके रेट की बात करते हैं तो 4 इंच का जो डबल एसी ब्लॉक है वो आपको 50 से लेके 60 रुपए तक मिल सकता है। 6 इंच वाला जो डबल एसी ब्लॉक है वो आपको 65 से लेके 75 रुपए तक मिल सकता है, और लास्ट में जो 9 इंची डबल एसी ब्लॉक है उसका रेट आपको 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक मार्केट में मिल सकता है। और ये जो डबल एसी ब्लॉक के रेट है ये ब्रांड और आपके लोकेशन अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। और ये जो डबल एसी ब्लॉक है इन्हें जब हम ज्वाइंट करते हैं तो इनके लिए पॉलीमर मॉडिफाइड एडेसिव मोर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इन डबल एसी ब्लॉक की लाइफ की बात करते हैं तो इनकी लाइफ कम से कम 100 साल तक कंसिडर की जाती है एज पर डबल एसी इंडिया। ये जो डबल एसी ब्लॉक है ये बहुत ही अच्छे फायर रेजिस्टेंट होते हैं। 4 घंटे से भी ज्यादा ये फायर को रेजिस्ट कर सकते हैं, जो कि ईंटों की तुलना में 2 गुना होता है। अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो डबल एसी ब्लॉक का वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर रेड ब्रिक से कम होता है, जो कि 5 से लेके 10% तक आप कंसिडर कर सकते हो। इसका फायदा यह होता है कि अगर आप डबल एसी ब्लॉक को पानी के अंदर बहुत देर तक भी डुबो के रखते हो तो उसका कोर यानी कि जो अंदरूनी पार्ट है वो वैसा के वैसा सूखा ही रहता है। तो मेनली इसके 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि जैसे कि आपने देखा होगा अगर 5-6 दिन तक बरसात कंटिन्यूस चलती रहती है तो बाहरी बरसात के पानी की वजह से ईंटें जो है वो गीली होने लगती है और उसकी नमी जो है वो अंदर की तरफ आने लगती है, और आपको दीवारें जो है वो पूरी तरह से गीली दिखाई देने लगती है, और आपका पेंट जो है वो भी खराब दिखने लगता है। अगर यहाँ पर डबल एसी ब्लॉक होते हैं तो ये चीज आपके डबल एसी ब्लॉक के साथ होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि जैसा हमने देखा ये ईंटें जो है अपने अंदर पानी को जल्दी नहीं सोखती है, तो इस वजह से उस दीवार का जो अंदरूनी भाग होगा वो जल्दी गीला नहीं दिखाई देगा। तो इसी चीज का फायदा बड़े प्रोजेक्ट में उठाया जाता है, क्योंकि वहां पर डबल एसी ब्लॉक से बनी हुई दीवार को बाहर की तरफ सैंड प्लास्टर जरूर किया जाता है, पर अंदर की तरफ कुछ जगह पर डायरेक्टली जिप्सम को लगा दिया जाता है, वहां पर सैंड प्लास्टर को नहीं किया जाता है। ये तो हो गई एक्सटर्नल वॉल की बात। पर जहां तक बात आती है दोस्तों इंटरनल वॉल की, तो इंटरनल वॉल में आप दोनों बाजू से डायरेक्टली जिप्सम प्लास्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से जो सैंड प्लास्टर का कॉस्टिंग है ये यहाँ पर बच जाता है। डबल एसी ब्लॉक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि भले ये ब्लॉक बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं पर इनका वजन बहुत ही कम होता है। अगर हम आकार की तुलना ईंटों के साथ करते हैं तो इनका वजन डायरेक्टली आधा हो जाता है। अब वजन कम होने के भी अपने फायदे होते हैं। वजन कम होने का सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि जो बड़ी बिल्डिंग है उनमें डेड लोड कम हो जाता है, जिसकी वजह से बड़े प्रोजेक्ट में 15% तक स्टील की कॉस्ट सेव हो जाती है, साथ में 7% तक कंक्रीट की कॉस्ट भी सेव हो जाती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बड़ी बिल्डिंग्स है वहां पर अक्सर ही डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि हमने देखा इस डबल एसी ब्लॉक का आकार भी बड़ा होता है, तो इसका फायदा यह होता है कि जो नंबर ऑफ जॉइंट्स है वो बहुत ही कम आते हैं। इसी वजह से मॉर्टर के ऊपर, सीमेंट के ऊपर जो कॉस्ट है
वो भी सेव हो जाता है। अब जॉइंट्स कम होने का अगला फायदा ये आ जाता है कि लेबर बहुत ही तेजी के साथ काम कंप्लीट कर पाता है, जिसकी वजह से आपका लेबर कॉस्ट भी सेव होने में मदद मिलती है। इसी से जुड़ा हुआ अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए दोस्तों, जितना जल्दी लेबर काम कर पाएगा उतना ही जल्दी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाता है, और अगर प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आपकी बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। डबल एसी ब्लॉक का अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है फिनिशिंग। ये जो डबल एसी ब्लॉक है ये फैक्ट्री मेड होते हैं, इसी वजह से आपको हर एक ब्लॉक का साइज सटीक और एक समान मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम रेड ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ईंटों का साइज कम या फिर ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से जब हम दीवार बनाते हैं तो दीवार की सतह एक समान नहीं मिल पाती है। सतह अंदर बाहर होने के कारण जब प्लास्टर किया जाता है तो वहां पर ज्यादा मोटाई वाला प्लास्टर करना पड़ता है, जिस वजह से प्लास्टर की थिकनेस तो बढ़ जाती है, साथ में प्लास्टर के ऊपर आने वाला कॉस्ट भी बढ़ जाता है। पर ऐसी दिक्कत आपको डबल एसी ब्लॉक में दिखाई नहीं देती है। एक समान और सपाट सरफेस होने के कारण यहाँ पर प्लास्टर की थिकनेस भी कम हो जाती है, जिस वजह से प्लास्टर के ऊपर होने वाला कॉस्ट भी सेव हो जाता है और काम तेजी के साथ कंप्लीट हो जाता है। डबल एसी ब्लॉक का अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है लेस क्यूरिंग। अगर हम डबल एसी ब्लॉक का कंपैरिजन रेड ब्रिक से करते हैं तो इन्हें रेड ब्रिक की इतनी क्यूरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम लाल ईंटों की दीवार बनाते हैं तो उन्हें हमें कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक पानी देना होता है, तो उतनी क्यूरिंग की आवश्यकता आपको डबल एसी ब्लॉक में नहीं पड़ती है, जिससे कि आपका क्यूरिंग का लेबर कॉस्ट, पानी का कॉस्ट और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उनमें भी सेविंग हो जाती है। डबल एसी ब्लॉक का अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है थर्मल इंसुलेशन। डबल एसी ब्लॉक बहुत ही शानदार थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, जिसकी वजह से आपको घर के अंदर एक कंफर्टेबल टेम्परेचर मिलने में मदद मिलती है। ये जो डबल एसी ब्लॉक है इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनकी वजह से आपको घर के अंदर ना तो ज्यादा गर्मी महसूस होती है ना तो ज्यादा ठंडक महसूस होती है। साथ में ये जो डबल एसी ब्लॉक है ये अच्छे साउंड इंसुलेशन का भी काम करता है, जिसकी वजह से आपको रूम के अंदर ज्यादा इको सुनाई नहीं देता है। और जब भी आपको दीवारों के ऊपर झरी मारनी होती है, यानी कि किसी भी कंसील पाइपिंग के लिए कटिंग करनी होती है, फिर चाहे प्लम्बिंग वर्क हो या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क हो, तो इन कामों के लिए आपको डबल एसी ब्लॉक में दिक्कत नहीं होती है। आप आराम के साथ दीवारों के ऊपर पाइपिंग के लिए कट लगा सकते हो। ओवरऑल अगर हम देखें तो डबल एसी ब्लॉक एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट माना जाता है, साथ में ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। चलिए, ये तो हो गए डबल एसी के एडवांटेज, पर जब बात आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तो आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी आप डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं तो जो कोई भी आपका घर होगा या फिर बिल्डिंग होगी उसका आरसीसी स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जाकर आपको जो है डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में पहले ब्रिक वर्क कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद में कॉलम वर्क किया जाता है। तो ऐसा डबल एसी ब्लॉक के साथ अगर आप करेंगे तो डबल एसी ब्लॉक में आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये जो डबल एसी ब्लॉक है इनका इस्तेमाल खास करके पार्टीशन पर्पस के लिए किया जाता है। अगर आप इनके ऊपर लोड देते हैं तो आपको इसके ऊपर क्रैक दिखाई दे सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि जो आपका प्लिंथ वर्क होगा उसके नीचे का वर्क जो है उसके लिए आप रेड ब्रिक या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो मटेरियल फिल किया जाता है उसका लोड भी दीवारों के ऊपर आता है। तो इसीलिए प्लिंथ के नीचे आपको डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी कहा है कि डबल एसी ब्लॉक को लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि डबल एसी ब्लॉक के बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, इसकी वजह से आपको बिल्डिंग बनाने की लागत भी कम आती है। हालांकि जो बड़े स्ट्रक्चर है उसमें ये कॉस्ट का पॉइंट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप अपने घर के लिए डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज आपका आरसीसी वर्क पहले कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपके घर का कॉलम, बीम और स्लैब पहले कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जाकर आप दीवारों के लिए डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको डबल एसी ब्लॉक का आपके बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो आपके इंजीनियर से आपको एक बार जरूर सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर साइट कंडीशन अलग अलग होती है। इस वजह से आपके इंजीनियर का कंसल्टेशन वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हम पहले देखते थे कि बड़ी बिल्डिंग में ही डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था, पर आजकल जो छोटे घर बनते हैं उनमें भी डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो दोस्तों, आप अपने घर के लिए डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप रेड ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।